खाली है नहीं हम तो यहाँ दिन भर कमीशन दे अभिनेता का भी नहीं है। एक कार्यक्रम गुरु महाराज का और आज हम लोग को 6 दिन चलते हो गया, ये विधिवत चला लोग सराहना करते थे। तो इस तरह से हम चाह रहे हैं कि आप लोगों ने जो परिचय दिया है इस तरह से परिचय बढ़ाते रहे। बहुत लोग अपनी 2-4 लोगों का नाम छोड़ करके बहुत लोगों को नहीं जानते। तो हम चाहते हैं कि एक तरह से एक मीटिंग टाइप रखा जाए ताकि सभी प्रेमी अपना अपना परिचय दे सकें। तो इसी कड़ी में हम जो है कि अब इस कार्यक्रम को बढ़ाते हैं। भैया किसे करेंगे सबको करीब करते ही है, सबको बता सकते हैं कि कार्यक्रम में ये हमको देखा है मुकाबला का पहला पड़ाव, दूसरा पड़ाव, तीसरा पड़ाव। नया आदमी नहीं बता पाएगा। 2.5 लाख साइकिल, 80,000 मोटरसाइकिल और आप 16,000 से बार कैसे लिखे? ज्ञान मान जाए क्या आप लोग नाम जानते, कुछ नाम जानते नहीं, नाम भी नहीं पता। आइए, छत्तीसगढ़ के प्रेमी हैं, हरियाणा के प्रेमी हैं, दिल्ली के प्रेमी हैं, महाराष्ट्र के प्रेमी हैं। बात यह है कि हम सब लोग साथ में रहते हैं तो गलतियां ही होती हैं। अगर आगरा और धौलपुर, मैं आगरा का वैसे जन्म हुई आगरा में, मेरी राजस्थान बंगलोर रहता हूँ, तो दोनों में शरीर हूँ मैं, इतने नहीं हूँ। अगर उससे गलती हुई और उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। सब देखकर मतलब एक दूसरे बिछड़ेंगे तो दर्द भी होगा। तो कोई हम लोगों से गलती हुई तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। अब ये आगरा संगत है हमारी पूरी की पूरी, तो काफिले चलते हैं कि मालिक की असीम दया और कृपा रहती है। हमारा मतलब नहीं है कि हम अपनी औकात नहीं है कि हम उसको अपना बेहतर बना सकें, तो मालिक की दया उससे अपने आप बनता रहता है और चलता रहता है। तो पहले जो अगले साल जून में हुआ था काफिला, उसकी अपेक्षा बहुत बेहतर है ये काफिला और काफी उसमें मतलब दिखाता है। तो आगे हमको यही उम्मीद है और बढ़िया होगा, मालिक की दया रहेगी और सभी लोग मिलकर काम करेंगे। सभी प्रेमियों को हाथ जोड़ के मेरा जय गुरुदेव। मैं आगरा से पहुंची भंडारे का एक छोटा सा सेवादार हूं और काफिले का तो हमें पता नहीं है कैसा चला है, कहाँ चला है, क्योंकि हम तो भंडारे में ही रहते हैं और भंडारे की गाड़ी में चलते हैं। तो हमने ऐसा काफिला नहीं देखा जैसे आपके, और पहली दफा काफिले में आया, इतना अच्छा, इतना
सुविधा इतनी भारी सुविधा जो हमने देखी है इस काफिले में, किसी चीज़ की परेशानी नहीं हुई, किसी चीज़ की भी परेशानी नहीं। मैं इतना ही कहूँगा भाई, आपने मेरी पहचान कर ली। सत्यनारायण मेरा नाम है और मैं 77 साल की उम्र में हूँ। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु महाराज के संग सब सत्संग प्रेमियों को शरण वंदना। ये जो कार्यक्रम चल रहे हैं, हम 3 प्रोग्रामों में लगातार चल रही है, माताएं हैं, सभी बुजुर्ग माताएं हैं, बड़ा सहयोग है और गुरु महाराज की दया से बहुत बढ़िया प्रोग्राम अपना चल रहा है। स्वामी जी महाराज की श्री चरणों में सतकोटि प्रणाम। साथ ही साथ इस संगत के सभी प्रेमियों को जो यहाँ उपस्थित हैं, जिनका सबका सहयोग है, सादर जय गुरुदेव। सभी प्रेमियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। कितना अच्छा ये काफिला चला है। मैं तो कल ही आज ही आई हूँ, लेकिन वीडियो के माध्यम से या अन्य प्रेमियों के माध्यम से जो जानकारी मिली, पिछले काफिले में भी रही थी तो उससे ज़्यादा और अच्छा लगा कि ये लिखाई का जो कार्य है और जो बीच में फेरी जो निकली है, ये इसमें और ज़्यादा हमने अडोन किया है तो बहुत अच्छा रहा है। और भविष्य में भी उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से हम सुधार करते रहेंगे। और जो हमारे वरिष्ठ सत्संगी हैं, हम उनसे उम्मीद करते हैं, जैसे भैया ने भी कहा कि अगर कमियाँ कुछ रहती हैं काफिले में तो बेझिझक सब बताया करें, तभी सुधार किया जाता है। ऐसे कोई कमियाँ निकालता 83 से बाबा जी के साथ कर रहे थे समाज विभाग में, और इस कार्यक्रम में हमें ज्ञान जी और अब्दुल जी ने निमंत्रण लेके बुलाए, तो हम कहा भजन सेवा में चलेंगे जब तक प्राण है शरीर में, गुरु महाराज का व्यवस्था में चलते। बड़ा अच्छा कार्यक्रम आप लोगों का रहा, बड़ा अच्छा लगा। हमसे भी जो कुछ सेवा बन पाई थोड़ी बहुत, अब तो अवस्था के हिसाब से व्यवस्था कर नहीं पा रहे हैं। उम्र हमारा 78 साल चल रहा है, उस हिसाब से हम बहुत सेवा कर लेते हैं, चाहे जो भी हो मोटा, चाहे जो भी लोग मिल जाते हैं तो। और पोस्टर और झंडे, ये 3 चीज मेरा हथियार है गुरु महाराज की तरफ से, और मैं लेकर चले जाता हूँ। और उनके यहाँ रुककर 2 दिन 3 दिन जो है अपना प्रचार करके, या तो बाइक से या मोटरसाइकिल से या पैदल, जैसे अच्छा मार्केट है तो पैदल कर देता हूँ, अगर गांव घूमना है तो बाइक से अपना कर देते हैं। तो ये मतलब यानी प्रचार का रूप रहता है मेरा। जो पिछले साल जो काफिला हुआ उसमें भी बड़ा आनंद आया था हमको, बहुत अच्छा हुआ, उसमें तो कहा नहीं जाता, लेकिन ये जो काफिला हुआ ये और भी बेहतर रहा, और बेहतर जो है हमको आगे से आगे सुधार करना है। क्योंकि ये उस समय हम आए थे तो अपना खुद की गाड़ी लेकर आए थे गुजरात से, और इस समय जो हम आए हैं अपना प्रचार के रूप में आए हुए हैं। तो उसमें क्या है कि अभी हम जो है बहुत सारे राजधानी भाई हैं जो कि हम के बारे में बहुत सारे चर्चा सुना है। गुरु महाराज का विशेष दया सभी पर। हम लोग मुंबई से कार्यक्रम के बारे में जैसा मालूमात हुआ, हम लोग रेडी हुए और 29 तारीख 28 तारीख को यहाँ पर पहुंच गए थे कानपुर से अटेंड किया। प्रयाग से चालू हुआ था, हमने कानपुर से अटेंड किया। काफी अच्छा रहा सफर। 4 दिन का 7वां दिन आखिरी कल है और इतने काफी जो संगत में इकट्ठे हुए हैं, ऐसा लगता है कि काफी दिनों से बिछड़े हुए लोग हम आपस में मिले हैं। और कल बिछड़ने का जो गम है वो आज से ही शुरुआत हो चुका है कि हमारा कल आखिरी दिन होगा और हम जहाँ से आए हैं वहाँ वापस लौट जाए। अलग लौटते समय वो जो अंदर से फीलिंग होता है दुख का, वो बयान नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये ही एक ऐसा जगह है जहाँ पर लोग कई वर्षों कई हजार वर्षों तक तब करते हैं तो जाके वो पहुँच पाते हैं। और यहाँ हम लोग जो है आसानी से पहुँच गए और काफी अच्छा रहा। हर एक दिन प्रचार का जो है अपने आप में बहुत बड़ा
योगदान लोगों का मिला, जो वहाँ के रहवासी हैं और प्रबंधक हैं, जो व्यवस्थापक हैं, उन्होंने स्कूल से अपनी तरफ से जो है सफर किया। तूफान वाला के दिन शायद कानपुर से जब हम लोग हमीरपुर के लिए निकले थे, काफी भारी तूफान था। बीच बीच में गुरु भाई लोग ने जहाँ पर जो बाइक से थे वो भटक गए, कहीं छाया में जाके रुके, कोई इधर कोई उधर, किसी तरह लोगों के एक दूसरे से संपर्क करके, उस समय बारिश में कोई मोबाइल भी नहीं चला पा रहा था, किसी तरह से सब इकट्ठा हुए हमीरपुर में। हमीरपुर बहुत यादगार का समय रहेगा और आप सबसे और हमारे साथ में जो बिताया हुआ पल है, ये पल हम लोग यहाँ से जाने के बाद हर दिन जो है याद करेंगे और ये भी याद करेंगे कि हम दोबारा कब और कैसे जल्द से जल्द मिले। मालिक का संदेश है, मालिक का आदेश है सत्संग शाकाहारी प्रचार का, तो हम लोग हर दिन जो है प्रचार करते रहते हैं। किसी कोई मिल गया शाकाहारी के बारे में उनको बता देते हैं। और जैसे कि हमने मुंबई से हैं तो हम उनको आगे देते हैं बोलने के लिए दो शब्द। हमारा आप गुरु महाराज के चरणों में सत सत नमन। आप सब सभी प्रेमियों को सादर सा प्रेम जय गुरुदेव। हमारा शहर में तो जैसे मानो जय गुरुदेव। सत्संग का जब कार्यक्रम मिला मुझे तो मुंबई से 29 तारीख को तो नहीं पहुंच पाया, पर 1 तारीख को महोबा के लिए मैं तैयार हो गया ट्रेन में। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। इस सभागार में उपस्थित सभी जिलों के सत्संगी भाई बहन, आप सबको मेरा सादर। जैसा कि हमारे ज्ञान बाबू, प्रेम बाबू, बाबू, ये आयोजन इन्हीं लोगों की दिन और मालिक ने कहा था आगे नौजवानों की जरूरत पड़ेगी और तुम साथ वाले पीछे से इनके ऊपर हाथ बंद लगा देना, क्योंकि तुम मेरे जिगर हो। आप संतों को पकड़ेंगे बड़े ध्यान से। गुरु महाराज ने कहा था ये देखो ये चाट वाले हैं, ये मेरे जिगर है। आगे भविष्य में नौजवानों की जरूरत पड़ेगी। जितने प्रांतों और जिलों से जो प्रेमी भाई आए हैं उनको हमारा हाथ जोड़कर उनके चरणों पर मत्था टेक करके हार्दिक जय गुरुदेव। प्रेमी भाइयों, ये जो संगत में सेवा हुई, भंडारे से लेकर और जितना काफिला दूरी से चला, सेवादारों ने बहुत ऐसी मेहनत की कि एक पल की हमारे प्रेमी भाई बहनों ने काफिले में तो हर समय से प्रेमियों ने बहुत ही बड़ा सहयोग कार्य का हो, चाहे हमारे जिम्मेदार लोग बहुत अच्छा सहयोग दिए, किसी प्रकार की कमी तो नहीं रही। लेकिन एक कमी जो है हमारे दिमाग में आई है जो सुधार के लिए कहा जा रहा है कि जो हमारी माताएं बहनें जो है वो हमारी इज्जत, थोड़ा सा स्नान करने के लिए थोड़ा आम की जरूरत बात चाहिए था, लेकिन भाई चलते फिरते में तो उतनी व्यवस्था नहीं हो पाती है। लेकिन फिर भी ज्यादा संदेश भेजा था, उनको सिर पर रखिए, चलिए आज्ञा माई का कबीरता दास को 3 लोग करना है। तो आपको तो गुरु से प्रेम होना चाहिए, गुरु पर विश्वास होना चाहिए। अगर विश्वास गुरु पर नहीं होगा तो भ्रमित हो जाएंगे।
रामदेव बाबा आया केवल साधु भेष में। आगे होगा ऐसा खेल, बड़े बड़ों की बुद्धि थे और कहा नहीं लिखा। और आवाज भी जब से कानपुर और आप सबकी सेवा में शुरू से। अब मैं एक सुझाव, जैसे स्वामी जी महाराज जी आपकी रेड कर रहे, परीक्षा दे रहे, कराते रहते, देखा क्या अब वो किया। तो जब स्वामी जी महाराज काफिले में रहते तो उस समय आज भी उनकी दया होगी। अब कुछ लोग ऐसे प्रेमी होंगे जो पहले से जाके वहां तैयारी कर देंगे। ऐसे ऐसे अपनी जब मीटिंग होगी, नीलम मुझे बताया करती थी, लेकिन अपनी नहीं हम मीटिंग में मिलेंगे और स्वामी जी महाराज से कहेंगे बताओ ये बच्चे क्या करें। दूसरी बात, छात्र संघ इलाहाबाद नहीं, प्रयागराज भी नहीं, बाबा जय गुरुदेव जी के महाविद्यालय में हम सब छात्र हैं कि नहीं? तो हम सब एक क्यों न रहे भाई? क्या इन्हीं की जिम्मेदारी है? अब जैसे बूढ़े डोबर चल देते सभी लोग चौथे पर सजायों का घर में भजन करना और बच्चों से अपनी बात कह देना, देखो तुमको पढ़ाया लिखाया, तुम एक काम कर दो, अब के जाओ काफिले में। अगर वो सिगरेट करता होगा तो भी यहाँ नजर लगेगी। और मैंने ये देखा काफिले में कि ड्राइवर जितने थे बड़े सावधानता से पर्चा भी बनते, कोई भी ड्राइवर अपने पैसे या पैसे चाय पीने नहीं गया। मैंने दूसरी बात, ड्राइवर और क्या होगा ये सफाई क्या करेंगे? जैसा पहले लोग कहते थे कि वहां जाके देखो बसी भीड़ कैसी, क्या मतलब के महाराज आए हुए। अरे आपका प्रेम आपका चरित्र देख करके अरे जानने वाले काबिल बंदा हो जाए तो कहना हर गाय ये सतयुग का भी बहुत हो, तुम पास हो हमारे, हम जी रहे हैं, हम सब जी रहे, तो हम जी रहे हैं अब तो तेरे नाम के सहारे, सुमिरन भजन करा के तुमसे डोर मटकी खींचो, आते हो याद कितना खुद ही हृदय से पूछो, हे विश्व के मसीहा कैसे तुम्हें मनाऊं। रोज कहते हैं मनाओ, माफी मांग रहे, लेकिन जब देश की आजादी हुई तो जवानों के द्वारा और राम रखा, महाभारत का जो युद्ध हुआ तो जवान गए थे लड़ने, इसलिए जवानों को स्वामी जी महाराज आप एकत्र करें। तो हे विश्व के मसीहा कैसे तुम्हें मनाऊं, और तुम हो कहाँ विराजे, कैसे मैं पास आऊं, जागृत की आरज़ू है इतना न मुझसे रूठो, आते हो याद कितना खुद ही हृदय से पूछो। आपकी बात स्वामी जी का जो काफिला ये चलेगा बताना, और स्वामी जी महाराज की विशेष दया होगी और नौजवानों का जत्था आएगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। और ज्ञान भैया से कहते भी थे कि भैया कोई दूसरी काफिले की व्यवस्था करो, कई बार कहा इससे, और तुम्हारा जो काफिला निकला इस काफिले में मुझे बहुत अच्छा लगा। इतना अच्छा लगता है कि तब पूछो तो अपने घर की याद भूल जाते। यहाँ रहते हैं हमें घर की भी याद नहीं आती, जब घर से फोन आते हैं तब याद आती है घर से कोई। ठीक है, बस इतना है। अब हमारा नाम शोभा है, शोभा पोरवाल, और जिला औरैया से आए थे। आपको पता हो डॉक्टर राजेश राम पोरवाल से जो तो आप नीचे काफिले के लगभग अंतिम चरण में पहुंचे हुए सभी सत्संगी प्रेमी भाई बहनों को सादर जय गुरुदेव। देखिए, सबसे पहले तो मैं क्षमा इसलिए चाहूँगा कि मेरी एक आदत बहुत खराब है कि मैं किसी
फोन नहीं करता है। तो मेरा डायरेक्टली कई जिलों के और कई प्रदेशों के लोग, जिम्मेदार लोग और बुजुर्ग लोग हैं, शायद मेरा किसी से परिचय होगा। मेरी ये आदत खराब है, मैं अपने खास मित्रों से जो भाई भी हैं उनसे भी मैं बिना काम के फ़ोन नहीं करता। तो उसकी कमी हमारे ज्ञान भाई, हमारे प्रेम भाई वो लोग हैं जो कर लेते हैं। सारा मैनेजमेंट इन लोगों का होता है, जो आदेश निर्देश होता है मैं सेवादार के रूप में सेवा करता हूँ। तो जो भी इनका निर्देश रहता है। अच्छा, एक चीज़ ये बताऊँ कि यहाँ जो थोड़ी सी अव्यवस्था है हम आपके बीच में, वो अव्यवस्था इसलिए है कि ये पड़ाव जो है अभी 24 घंटे नहीं हुए हैं जो निर्धारित किया गया है। परसों शाम को हमको सूचना मिली, जहाँ पहला पड़ाव इसके पहले जो निश्चित था वहाँ पता चला कि मेला लगा हुआ है और उसका जो मेन हाईवे है उस कॉलेज तक पहुँचने का, वो हाईवे ओवरब्रिज बन रहा है, ब्लॉक है। तो मार्केट से होकर हमारे काफिले को गुजरना था। वहाँ का मेला 2 दिन का था, जब हमने कार्यक्रम रखा था तो मेला 2 दिन का था, लेकिन वो मेला 3 दिन का कर लिया गया, जो कि आज भी वहाँ मेला है। और वो जो मार्केट से रास्ता गुजर रहा तो बहुत सकरा रास्ता था, हमारी गाड़ियाँ 3 घंटे 4 घंटे फंस जाती, क्योंकि शाम का ही मेला सबसे बड़ा होता है, भीड़ होती है। तो इसलिए अटेंडम में परसों शाम को मुझे पता चला, तो मैं भी काफिले के साथ ही आप लोगों के साथ चल रहा हूँ। तो अब यहाँ होता तो शायद और बेहतर जगह की तलाश कर लेता। कुछ फ़ोन के कांटेक्ट जो थे उनसे संपर्क किया गया, तो हमें तो ये पता चला डिग्री कॉलेज होगा तो कोई अच्छी जगह होगी। लेकिन कल जब हम लोग सर्वे में आए, आगरा वाले गिरिराज सर आए और ये मौर्य जी आए, हम आए, तीनों लोग आए, देखे तो बड़ा झांझार था। फिर भी हमारे पास और भी जो जिलों से प्रेमी आए हुए हैं, राजस्थान के, मध्य प्रदेश के, गुजरात के, महाराष्ट्र के, मैं उन सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और जो भी त्रुटियाँ हमारी हों, आज नहीं आगे फिर कोई कारण होगा तो आप उसमें थोड़ी सी त्रुटियों को बताएंगे तो उनको सुधारने में बड़ी सुविधा मिलेगी। क्योंकि 2024 के काफिले में हम लोगों को बड़ी मेहनत करनी पड़ी और इतना अच्छा सफल नहीं हुआ जितना इस बार हुआ। इस बार तो 1000 लोग हम लोग साथ में चल रहे थे, लेकिन सफलता की दर जो थी वो कमजोर थी। मेरे अंदर, मेरी निगाह में एक मुझे त्रुटि नजर आई है कि इस काफिले, ये काफिला जब चलता है तो इसमें हमारे पास 5-7 लोग भी हैं जो कि सभी लोग सभी कार्य देखते हैं। अगर जैसे कुछ काम बट गया है, होता है, समय से निकलवाना होता है, तो हम लोगों का ये वादा रहता है कि जो समय आपको टाइम टेबल देंगे, सुबह नाश्ता कितने बजे मिलेगा, सुबह ध्यान भजन कितने बजे होगा, दोपहर का भोजन कितने बजे मिलेगा, शाम को सुबह ध्यान भजन कितने बजे होगा, शाम का भोजन कितने बजे होगा, तो ये सब हम लोग अचरता पालन करने का प्रयास करते हैं। लेकिन कभी कभी उस व्यवस्था को मैनेज करने में कुछ कड़वे शब्द निकल जाते हैं व्यक्तिगत रूप से, जो कि मैं खुद फील करता हूँ कि मुझे कड़वे शब्द निकल जाते हैं। तो मैं सबसे आप लोगों से हाथ जोड़कर गलती प्रार्थना मानता हूँ, अगर कोई गलती हो गई हो तो आप क्षमा करेंगे और भविष्य में अगर कुछ प्रोग्राम हुआ तो आप लोग अपना तरफ से जरूर दीजिएगा। जय गुरुदेव। अधिक और प्रसंगियों में प्रेम हो, साधन भजन बने, उसके लिए जो है यानी 4 दिवसीय कार्यक्रम पहली से लेकर के जो है 4 जनवरी तक, जनवरी में कार्यक्रम, उस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित है। बहुत दूर दूर से भी लोग आते हैं और अपना सुबह शाम सत्संग करता है और टाइम टेबल सब भोजन का और प्रार्थना का, पूजा पाठ का सब विधिवत होता है। आप सभी लोग सादर आमंत्रित है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। भाई बहन को कुछ कहना है तो सादर आमंत्रित है, मैं भी आपको रखेंगे। जय गुरुदेव।
पालक स्वामी मेरे, जय गुरुदेव दया कर मेरे, दुख हरता मैं शरण में तेरे। हे दीनानाथ दया करना, त्रुटियों को हमारी क्षमा करना, त्रुटियों को हमारी क्षमा करना, त्रुटियों को हमारी क्षमा करना। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। हाँ? अरे नहीं तो दूसरे से लगे थे ना, यमराज के कार एजेंट से लगे थे। भैया बोलो जय गुरुदेव। गुरुदेव दरिया दीजिए। आज मीठा मीठा बा काफी और बढ़िया से अभी आप लोग परेशान मत हुए, आपका नहीं इस तरफ चल रहा है। जब इस तरफ जाएगा तब चेहरा वाला बनाना। चाय किसकी है? अरे हाँ चाय को डाल के हम क्यों करवाही लखाओ, गुरु मोहि अपना रूप दिखाओ। ताते महिमा इसकी भारी, ताते महिमा इसकी भारी, पर यह भी लखवाओ, यह तो रूप सदा तुम्हारा, इसी से उसको समझाओ। गुरु मोहि अपना रूप दिखाओ, गुरु मोहि अपना रूप दिखाओ। शब्द रूप जो रूप तुम्हारा, शब्द रूप जो रूप तुम्हारा, वहाँ में भी अब सूरत पठाओ, डरता रहा मौत और दुख से, डरता रहा मौत और दुख से,
हितकारी दीन दयाल जीव हितकारी जय गुरुदेव स्वामी काज बनाओ अपना रूप दिखाओ जय गुरुदेव। शोभा यात्रा में चल रहे सभी प्रेमी भाई बहन जल्दी से अपनी गाड़ियों में बैठे तैयार हो जाए। अच्छा, भंडारी गाड़ी फंसी हुई है दलदल में, कुछ सेवादार जो भाई चले जाए और गाड़ी को निकलवा दे जल्दी से। सब में अमन से सुख शांति और खुशहाली आ जाएगी। क्या पीने से हुए खराब दारू गांजा और शराब, सबसे खराब शराब, सबसे खराब मानवता का बंदियाना, भीतर मानव जीवन है अनमोल, इसको आदि का है समय खराब, जल्दी तेरे मन खराब, तेरे अंडा मन खराब, जिससे होती विधि खराब। बाबा जो जीने पीरा है, क्या वो अभी सवेरा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई शाकाहारी हो जाओ भाई, शाकाहारी घर हो जाओगी, तरह तरह की बीमारियों से बच जाओगे। कहाँ तक आज पहुँचे हो आप